बंगला अच्छा है जानी, इस घर में तू ही बादशाह है जब तक इक्के घर से बाहर है। साक्षी को फोन करते हैं। अरे ये तो बिल्कुल मेरी कॉपी का फेस है। इनकी गलतफहमी सही है जानी। और ये बुड्ढा बड़ा मालिक लगता है जानी। इससे पहले मैं फंस जाऊं, निकल ले यहां से। अरे रोहित बेटा, अकेले ही आए हो बेटा? बड़े मालिक साथ नहीं आए? बड़े मालिक साथ होते तो मेरी ये हालत थोड़ी होती। आएंगे आएंगे। नमस्ते रोहित साहब, नमस्ते रोहित साहब। नमस्ते छोटे मालिक, नमस्ते छोटे मालिक। सत श्री अकाल रोहित बाजी, सत श्री अकाल। ये दो बार किस लिए? हमने सूजी का प्रसाद चढ़ाया है ना, इसलिए आप दो दिखाई दे रहे हैं। पाजी भंगदार रंग लग गया है ना। आप पिएंगे भंग हमारे संग, रह जाएंगे आप दंग। मर गए जानी। ये तो मेरे हमशक्ल का बुड्ढा बाप है। मैं अभी तक यही हूं। अशोक, प्रताप बोल रहा हूँ। हाँ बोलो प्रताप। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पर आ जाओ। क्यों, क्या बात है प्रताप? वो यहाँ आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, मैं अभी आया। इट्स अर्जेंट। लगता है अब इसके बेटे की एक्टिंग करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग जानी। आई मीन पिताजी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप मेरे ही कमरे में सो गए? तो ये बुड्ढे का कमरा है। वो क्या है कि रात को आपकी याद बहुत आ रही थी तो आपके कमरे में आके लेट गया और आपके बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई जानी। पिताजी। ये जानी, पिताजी, ये क्या लगा रखा है? सॉरी डैड, आपकी हार्ट सुन के मैं वो झटके से उठ गया था ना, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। नाश्ता यहीं करोगे कि डाइनिंग टेबल पर मैं तुम्हारा इंतजार करूं? अरे आपके साथ डैड। आप चलिए डैड, मैं अभी तैयार हो गया है डैड। ये जानी किसी दिन पानी में डुबा देगा। इससे पहले मैं डूब जाऊं, निकल ले यहां से। चलो मेरे साथ। जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये नया जानवर कौन आ गया जानी? इसकी तो फोटो नहीं थी। ऐसी की इमरजेंसी आ गई जो मुझे इस वक्त बुला लिया? अशोक, बात ये, कहां जा रहे हैं रोहित? कहीं नहीं, मैं तो यही हूं। फंस गया जानी। हेलो। कैसे हो रोहित बेटे? मैं तो ठीक हूं। अरे आप खड़े क्यों? आइए ना, नाश्ता कीजिए, आइए। जानी जल्दी से खा ले और खिसक ले। आइए ना, आइए। अकेले ही नाश्ता करोगे? अपनी पत्नी को नहीं बुलाओगे? पत्नी? शादी कब हुई? वो भी यहाँ है क्या? पत्नी
लेकिन वो आई क्यों नहीं अभी तक? अरे क्या कहकर बुलाऊं? नाम भी तो नहीं जानता। डार्लिंग, डार्लिंग। ऊपर जाकर उसे बुलाओगे तो आएगी ना। नई नवेली दुल्हन है, खुद थोड़े ही आएगी। कहां फंस गया? डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग। अब अरे कमाल है, तुम अभी तक यहां बैठी हो। नीचे चलो, नीचे पिताजी आई मीन डैड नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब नहीं करना मुझे नाश्ता, और ना ही तुमसे बात करनी है। बताओ कहाँ चले गए थे? मुझे बताया तक नहीं। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़कर चला जाता है? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। तुम रात भर कहाँ गायब रहे? हाँ, जानते हो कैसे बुरे बुरे ख्यालात आते रहे मेरे मन में। एक ही रात ने मुझे कितना महमी बना दिया है। और तुम अब आए हो नाश्ते के बहाने मुझसे बात करने। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी, समझे? चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जानी ये लोग ऐसे घूर रहे हैं, लगता है बहुत मारेंगे। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मैं कान पकड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मुझे 100 जूते मार लीजिए लेकिन मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैं ना ही आपका बेटा हूँ, ना ही वो मेरी बीवी है, ना ही मैं उसका पति और ना ही मैं रोहित हूँ। मेरा नाम विकी है। मैं गलती से इस शहर में आ गया और गलती से यहाँ के लोगों ने मुझे रोहित रोहित बुलाना शुरू कर दिया और उनकी गलतफहमी ने मुझे इस घर में पहुंचा दिया। आपका बेटा समझकर सबने शिवरात्रि मनाई और मुझे खूब पिलाई। मैं आउट हो गया और यहीं सो गया। और जब नजरें खुली तो आप सामने थे। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। आप विश्वास कीजिए, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ये देखिए, अब मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। एक रात की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। जयराम जी की जानी, अब मेरा मतलब है डैडी जी, नहीं पिताजी, नहीं सेठ जी। ठहरो। मैं जानता हूं कि ना ही तुम मेरे बेटे हो और ना ही वो तुम्हारी पत्नी है। वो मेरे बेटे की पत्नी है जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है। इसे ही कुदरत का करिश्मा कहते हैं। परसों रात रोहित की मौत हुई और आज उसने उसके हमशक्ल को इस घर में भेज दिया। नेहा और रोहित कुछ दिनों पहले सेंट मैरी स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट्स रियूनियन फंक्शन में बरसों बाद मिले। हाय, आई एम रोहित वर्मा, इस स्कूल का एक्स स्टूडेंट। आई एम सॉरी, शायद ये कहना बेहतर होगा कि इस गुरुकुल का, इस परिवार का ऐसा सदस्य जो 10 साल बाद घर लौटा है। 10 साल पहले जब हम यहां से गए थे तो स्कूल ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर हमारी आंखों में कुछ सपने रख दिए थे। कुछ सपने तो सच हुए, लेकिन कुछ सपनों ने अपनी शक्ल ही बदल दी। हम में से बहुतों की शादियां हो गई, बहुतों के बच्चे हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में भी आते हैं जिनका मामला noproposal.com पे अटका हुआ है। आप पूछेंगे कि मैं 10 साल तक यहां क्यों नहीं आया। उसकी वजह दरअसल एक लड़की है। वो मेरी क्लासमेट थी, लेकिन हम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। सारा दिन लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना। अगर मैं स्विमिंग पूल में कूदता तो मेरे कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ जाती। हम दोनों की नोटबुक्स एक दूसरे के कार्टून से भरी रहती। मिसेस डिसूजा डांट डांट के थक जाती, लेकिन हम बाज नहीं आते। मैं उसे मेंढकी कहकर चिढ़ाता था और वो मुझे
बैंगन कहकर सताती थी। उसके एक बर्थडे पर मैंने एक प्रेजेंट गिफ्ट रैप करके दिया। उसने थैंक यू कहते ही जैसे ही डब्बा खोला, उसमें से एक मेंढक निकलकर उसके मुंह पे जा टकराया। वो चिल्लाई तो मैंने हंसते हुए कहा, मेंढकी, योर बॉयफ्रेंड, किस तो करने दो। उसने डिब्बा जोर से मेरे मुंह पे मार दिया और रोते हुए कहा, मेरी किस्मत में यही चाहते हो तुम? यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो तपतपाई आंखों से मेरी तरफ देखती रही, फिर नजरें झुकाई और भाग गई। वो हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। मैंने 10 साल उन आंखों को भुलाने की कोशिश की। सोचा कि बचपन का प्यार था, शायद इंफैचुएशन। वो आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं। एंड इफ आई एम लकी, वो आंखें आज भी इस ऑडिटोरियम में कहीं ना कहीं से मुझे उसी तरह देख रही होंगी। सॉरी, मैंने आप लोगों को उसका नाम तो बताया ही नहीं। उस लड़की का नाम है नेहा। नेहा, नेहा, आज भी तुम्हारे लिए एक मेंढक लाया हूं। क्या करूं, बहुत बड़ा हो गया हूं तो बॉक्स में फिट नहीं आया। आई लव यू नेहा।